बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्दी का लाइफ के साथ हाजिर हूँ। आज जो है आपको मैं बहुत मज़ेदार सी हरी मिर्चें उसके अंदर मसाला भरी भी बनाऊंगी। लेकिन ये है कि हर कोई उसमें मसाला भरता है, आज मैं उसमें आलू भी आपको क्रश करके मसाले के साथ मिर्चों में भरूंगी और फिर उसे फ्राई करूंगी। बहुत मज़ेदार मिर्चें होंगी और उसमें हमें बेसन में लपेट कर उसे फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार। मौसम के हिसाब से सब में पहले आप हरी मिर्चें ले लेंगे। हरी मिर्चों को इस तरह करके उसके अंदर जो दाने होते हैं वो दाने निकालेंगे। आप निकालने के लिए आपने पहले मिर्चों को दरमियान से काट लेंगे। काटने के बाद इसके जो दाने हैं उसे आपने बाहर इस तरह निकाल देना है, ताकि हमारे ये मसाला भरने में हमें आसानी हो, खाने में भी हमें ज़्यादा वो मिर्चें ना लगे। इसी तरह हमने ये और फिर हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे। इमली भिगो दी है हमने, चाट का मसाला लिया है। ये मैंने सारी मिर्चों में से दाने निकाल लिए हैं। अब मैं आलू कद्दूकश करूँगी। ये मैंने इमली को भिगोकर मैंने उसका पेस्ट निकाल लिया है। आलू को मुझे इस तरह क्रश करना है कि हमें मिर्चों में आलू इमली के अंदर सारे मसाले लगाकर हमें फ्राई करना है। और जितना आप ज़्यादा बारीक क्रश करेंगे इतना ज़्यादा आपके ये मज़ेदार होगा, उसमें मसाला भी जल्द होगा। ये इस तरह करने में ज़रा सा मिर्चों का टेस्ट अलग चेंज आ जाता है। लोग जो है इसे मसाला भर के भी बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप भी बनाइएगा, आपकी मिर्चें अच्छी तैयार होंगी। ये हमारे आलू क्रश हो गए। अब हमने ये इमली वाले जो ये पेस्ट है इसी के अंदर हमने आलू, ये हमारे पास कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा है, इससे ज़रा सा फ्लेवर अच्छा आता है, ये डाला है मैंने इसमें। फिर मैंने ये इमली का पानी डाला ताकि ये पेस्ट इसका सही से बने। ये हमारे पास है पीसी हुई खटाई या आमचूर पाउडर, ये हमने इसमें डाला ताकि ये हमारा अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर बनेगा। ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने डाला इसके अंदर। अब मैं इन सबको एक पेस्ट बना लूँगी और इसके अंदर हमने थोड़े से इमली का पानी और डाला है ताकि ये इस तरह पेस्ट बन जाए। अब नमक थोड़ा सा आप डालेंगे जितनी हिस्बे जायका आपको, इसलिए क्योंकि हमने अमचूर पाउडर भी डाला है, इमली भी डाला है, तो ये वैसे ही हमारा थोड़ा सा खट्टा खट्टा होगा, तो हमने इसमें कम डालेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे मिर्चों का हमने इस तरह जो हमने खाली की हुई मिर्चें थी वो लेकर हम इसके अंदर इस तरह भरना शुरू करें। आप चाहें तो इसे हाथ से भी भर सकते हैं, अगर आपका स्पून से सही नहीं जा रहा हो। ये देखेंगे मैंने भर लिया सही। अब मैं इसे लगाऊंगी बेसन में। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, इसे हमें डीप फ्राई करना है। मैंने सारी मिर्चें भर ली हैं, ये लास्ट मिर्च थी। उसके अंदर जो मसाला बनाया था वो हमने इसमें करने के बाद अब हम इसे बेसन में लगाएंगे एक एक मिर्चों को। और अब हम ये जो ऑयल गरम किया है अपना, सरसों के ऑयल में ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी मज़ेदार चीज़ें तैयार होती हैं। अब ये देखिए मैंने लगा दिया इस तरह और इसे हमें डीप फ्राई करना है। अब एक एक हम मिर्चों को लगाते जाएंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। और जो हमारा हमने जहाँ पे कट लगाया है वहाँ पे हम बेसन ज़रूर लगाएंगे ताकि ये बाइंडिंग हो। और वैसे इसे आप दम पे भी नॉन स्टिक फ्राई पैन में कर सकते हैं, लेकिन हम बेसन में कर रहे हैं क्योंकि आजकल मौसम बरसात का है, उनमें इस तरह के पकौड़े और इस तरह की चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं और सब लोग शौक से खाते हैं। ये देखें ये हमारी फ्राई हो रही है। मिर्चें हमारी ज़रा से मोटी हैं तो इनको ज़रा फ्राई करने में हम थोड़ी सी स्लो आंच रखेंगे, ज़्यादा हम फुल आंच नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर की जो चीज़ें मसाला हमारा कच्चा आलू है तो वो अंदर से पकेगा नहीं। ये देखें हमने सारी मिर्चें इसी तरह बेसन में कर लगाते जाएंगे और इसे फ्राई करते जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार मिर्चें होती हैं, इनको आप ना चटनी के साथ केचप के साथ खाएं और ये बच्चे भी शौक से खाएंगे क्योंकि हमने इसमें से मिर्चें तो निकाल ली हैं तो इनकी मिर्चें की तेज़ी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और अभी आप बाज़ार से मंगवाएं, एक तो बाज़ार से ऑयल ख़राब होता है और वो किस तरह तलते हैं, तो ये आप घर में अपनी जो भी चीज़ बनाएंगे ना
तो वो बच्चे भी शौक से खाएंगे और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। ये हमारी तमाम मिर्चें हमने ऑयल में डाल दी हैं। ये हमारी मिर्चें फ्राई होना शुरू हो गई, इनका कलर भी चेंज हो गया है, मिर्चें पक भी गई हैं और मैंने इनको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाया है। अगर मैं तेज़ आंच पे बनाती थी कि मेरी मिर्चें जल जाती। ये देखें, अब मैं इनका ऑयल निकालूंगी। अब ये देखें मुकम्मल अंदर से पक गई हैं। अब ये इसका ऑयल जितना ज़्यादा ऑयल नहीं होगा तो वो खाने में भी अच्छा रहती है और मिर्चें खुश्क भी होती है। या आप टिश्यू पेपर पे निकाल लें या आप इसे ना किसी बटर पेपर पे निकालें। ये अब हमारी लास्ट मिर्च है तो हम निकाल रहे हैं। मिर्चों में से हमने दाना निकाल लिया था तो इसकी मिर्चों की तेज़ी कम होगी और मसाला हमने आलू के साथ मिलाया है तो ये आपका एक स्पाइसी से फ्राई मिर्चें तैयार हो गई आपकी बेसन के साथ पेश करें, खाएं। और अगर आपको ये मिर्चें मज़ेदार लगे खाने में तो आप ये अपने दोस्तों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।